खड़ा है, ना कोई गश्ती गाड़ी आ रही है, ना कुछ भी नहीं आ रहा है। गश्ती गाड़ी आ नहीं रही है। वहाँ एक जगह मारपीट हो गया है, ठीक है जी वहाँ पे पार्टी से आया हुआ है, जी। ठीक है। वो भी दोनों आदमी को ये करके भेजे हैं। अच्छा, तो मैम अभी मुझे फिर क्या करना होगा? मैं आपको चौथी बार कॉल कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा गोदाम से 200 बोरा लेके गया है, मेरे घर पे ताला मार दिया है। ना आप उसका कोई रिस्पांस दे रही है, ना सिमरी थाना कोई रिस्पांस दे रहा है। तो मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। आप जो नंबर अभी प्रोवाइड कराई उस पर भी वो आदमी मौजूद नहीं है। क्या बोल रहा है उस नंबर पे? उस नंबर पे पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि सर नहीं है, हम उनका ड्राइवर बोल रहे हैं, आप 1 घंटे के बाद कॉल कीजिए। बारिश भी होने लगा। जरूर किसी इम्पोर्टेंट काम में होंगे सर, सॉरी फॉर दैट, मगर किसी इम्पोर्टेंट काम में होंगे तभी ऐसा। नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है, जहां सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव में पीडीएस दुकानदार के घर और दुकान में लाखों रुपए की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनियारी पंचायत के शोभन गांव में जन वितरण प्रणाली विक्रेता अजहर इमाम के घर और गोदाम से चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति चुरा ली है। वहीं अजहर इमाम ने बताया कि चोरों ने हमारे घर के साथ साथ गोदाम को भी अपना निशाना बनाया है, जहां मेरे पीडीएस गोदाम से चोरों ने गेहूं एवं चावल की कुल 162 पैकेट के साथ साथ मेरे घर में रखे लाखों रुपए की सोने चांदी की आभूषण की चोरी कर मेरे घर के दोनों गेट में अपना ताला जड़कर फरार हो गया है। वहीं उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ बोकारो गए थे और हमारे एक मित्र के द्वारा फोन के माध्यम से सूचना मिली कि आपके घर के साथ साथ गोदाम में चोरी हो गया है। यह खबर सुनकर जैसे ही हम लोग बोकारो से ट्रेन पकड़कर यहाँ पहुंचे तो देखा कि मेरे घर के दोनों मेन गेट में ताला जड़ा हुआ है और गोदाम की गेट का ताला खुला हुआ है और गोदाम के चार दीवारी की 2-3 ईंट टूटा हुआ है। इसके बाद हमने फोन से इस बाबत की जानकारी सिमरी थाना अध्यक्ष पूजा कुमारी के साथ साथ डायल 112 पर कॉल कर बताया, जिसके घंटों बीत जाने के बाद भी ना तो डायल 112 की पुलिस पहुंची, ना ही सिमरी थाने की पुलिस। तकरीबन कई घंटों तक सिमरी थाना की पुलिस के साथ साथ डायल 112 की पुलिस को कॉल करता रहा, ना ही डायल 112 के पुलिस के साथ साथ सिमरी थाना से कोई सहयोग मिला। जिसके बाद डायल 112 की कॉल सेंटर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का नंबर के साथ साथ एक नंबर दी गई, उक्त नंबर पर कॉल करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद अजहर इमाम के द्वारा दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करने के मात्र 10 से 20 मिनट के अंदर सिमरी थाना से जांच के लिए 2 कांस्टेबल एक एसआई निजी गाड़ी से पहुंचे और सभी बातों को सुना और गहनतापूर्वक जांच की। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं अजहर इमाम के साथ साथ उनके माता से। कल रात में हाँ, कल रात में तो कल दिन आज ये दूसरा रात हो गया ना। तो कल आप लोग थे कि नहीं घर पे? नहीं थे। आप लोग थे ही नहीं यहाँ नहीं पे? थे। कहाँ गए हुए थे? हम लोग दूसरी जगह गए हुए थे शादी बोकारो में। गए हुए थे हम लोग। वो ताला बंद था। जी, जी, ताला बंद करके आप लोग निकल गए थे जी। शादी में। जी अगल बगल किसी को बता के गए थे? हाँ, किसको बता के देखते गए थे। रहना है? हाँ। किनको? यहाँ बगल में है बताइए। लड़की एक ठो, बोलिए मगर ना। वो अभी है नहीं यहाँ पर, वो गई है बाजार। हाँ तो ठीक है, हमको बता दीजिए, उनका नाम बता दीजिए। गुड़िया। आप मेरे लोग पास- कहाँ गए थे 3 दिन पहले? बोकारो गए थे, हमारे पास टिकट भी है आने जाने में। बोकारो किस उद्देश्य से? चूँकि मेरे पापा सेल में हैं, मतलब सेल में थे, 2012 में रिटायर किए हैं और उनको पेसमेकर भी लगा हुआ है। तो हम एवरी 3 मंथ्स में एक बार मतलब चावल का ही बोरा। ज्यादा चावल है। ज्यादा हम लोग को अभी ज्यादा चावल ही मिल रहा है। अभी हाँ, चावल अभी ही नजर सीजन आ में तो रहा चावल हर जगह पूरा बिहार में है। चावल ही अच्छा, नजर ठीक आ है। रहा है। इसमें आवेदन वगैरह दीजिएगा ना आप? मैं अब सुबह में एप्लीकेशन दे के आया हूँ मैडम। दे के आए हैं? जी। अच्छा हाँ। एक मगर application- कोई नहीं आया अभी तक। और यहाँ का जन वितरण प्रणाली तो मुझे कल दोस्तों के द्वारा पता चला कि मेरे दरवाजे पे किसी ने ताला मार दिया। मेरे पता करने के बाद उस समय तो पता नहीं चला कि किसने मारा, है ना। उसके बाद मैंने वहाँ से बोकारो में गया था, यहाँ पे थाने में 2 दिन से, और वहाँ से मैं टिकट कटा के फिर आज सुबह यहाँ पे 7:30 बजे मैं पहुँचा हूँ। 7:30 बजे मैं डायरेक्ट सिमरी थाना गया। सिमरी थाना पे वहाँ के एसओ को मैंने पूरी घटना क्रम बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आधे घंटे के बाद मैं इंस्पेक्शन के लिए जाऊँगी।
लेकिन आधा घंटा करते करते वो करीब 12-1 बज गया। 12-1 बजे के बाद उनके द्वारा 12-1 बजे के बाद उनके द्वारा भेजा गया। और उससे पहले वहाँ से आने के बाद सिमरी थाना से आने के बाद मैंने 112 पे कॉल किया, मैंने डीएसपी साहब के ऑफिस में फ़ोन किया। उसके पश्चात भी तब तक कोई नहीं आया था। फिर मजबूरी में मैंने एसएसपी साहब के ऑफिस में फ़ोन करा। उसके बाद से सिमरी थाना के 2 सिपाही आए, उन्होंने हमारे गोदाम का इंस्पेक्शन किया और हमारे गोदाम से लगभग 162 बोरा जो है गेहूं चावल दोनों मिला के वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। और वहाँ पे साक्ष्य के तौर पे वहाँ पे ईंटा भी, दीवार का ईंटा भी टूटा हुआ है और नीचे में थोड़ा चावल वावल भी गिरा हुआ है। और उस रोड पे गाड़ी के मतलब ले जाने का निशान भी दिख रहा है। क्या लगता है इस कांड के पीछे किसी पे संदेह जा रहा है? नहीं, संदेह जी, मुझे संदेह मेरे चचेरे भाई मोहम्मद हसीब, उसके बहनोई मोहम्मद अब्दुल्ला और हसीब का भाई बजमी, इन तीनों पे जा रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस गांव के कुछ लोग और भी उनके साथ शामिल है, क्योंकि उनका यहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी था उसने सभी को बेच दिया। और सभी को बेचने और बेचा भी तो वैसे कि एक जमीन को 5 आदमी को रजिस्ट्री करके धोखेबाजी में वैसे करके सभी जमीन को बेचा गया है। मकान के साथ साथ और कहीं भी चोरी हुई है? सॉरी, गोदाम के साथ साथ गोदाम के साथ साथ मैंने सिमरी थाना के सिपाहियों के सामने वो ताला तोड़ के जब अंदर आया तो हमारे घर से कुछ पुराना केवाला और कुछ मेरी बहन का और मम्मी का कुछ जेवर था वो गया है। और इसके बाद अभी मैं पूरा ये नहीं कर पाया हूँ, देख नहीं पाया हूँ, लेकिन अब मैं देखूंगा तो फिर मैं इसके आगे का और भी विवरण जो है सिमरी थाना में दूंगा और इस पे एक FIR करूंगा। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? मुझे लग रहा है कि घर में कैश तो बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी 10-12 हज़ार होगा, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मैंने 2 दिन के लिए काम बंद करके बोकारो गया था। तो वो कैश पैसा मेरा मिस्त्री को देने के लिए वो मेरा घर पे ही था। और सोना चांदी का मुझे आइडिया नहीं है, ये मेरी मम्मी बता पाएगी कि वो कितना भर या तोला होता है, उसका मुझे आइडिया नहीं। इस घटना की जानकारी कब आपको मिली? इस घटना की जानकारी मुझे कल मिली है। कल मिली जी। यहाँ कैसे मिली आपको इस घटना की जानकारी? मेरे दोस्तों के द्वारा फ़ोन किया गया कि दोनों दरवाजा पे ताला मारा हुआ है, गोदाम का चावल, गोदाम भी खुला हुआ है। इस आए हैं यहाँ तो पुलिस को आप कब जानकारी दिए? मैं करीब 7:30 बजे आया हूँ। मैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में सिमरी थाना गया था। वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखा, उसमें 3 लोगों का नाम भी दिया है। सूचना देने के बाद कितने घंटे बाद पुलिस यहाँ पहुँची? 4 घंटे के बाद आई। सूचना देने के बाद मुझे लग रहा है कि 1-2 बजे के बाद ही पुलिस यहाँ पे आई है, लेकिन वो भी 2 बजे आई है जब मैं 8 बजे से लेके 1 बजे तक सिमरी थाना को 4 बार फ़ोन कर चुका, 112 को मैंने कितनी बार फ़ोन कर चुका, डीएसपी साहब के ऑफिस में 1 बार फ़ोन किया। मजबूरन मुझे लास्ट में एसएसपी साहब के ऑफिस में फ़ोन करना पड़ा। उसके आधा घंटा या 20 मिनट के अंदर सिमरी थाना से पुलिस आया। क्या आश्वासन दिए हैं? बोले कि इस पे कार्रवाई करेंगे और कल बुलाए हैं कि आपका जो भी सामान गायब है उसका पूरा विवरण लेके बुलाए हैं। और बोले हैं कि आज मैंने जो एप्लीकेशन दिया उसको वो FIR में। अच्छा, आपके गोदाम से जो है कुछ अनाज जो चोरी हुई है, क्या इसकी जानकारी आप अपने संबंधित पदाधिकारी को दिए हैं? एमओ साहब? जी, मैंने इनको एमओ साहब को इनकी जानकारी दे दी है। उन्होंने भी कहा है कि वो शाम तक निरीक्षण के लिए आएंगे और इसकी जानकारी मैंने अपर इनको भी दिया है। क्या लगता है इस महीने की कोटा लोगों में बढ़ पाएगी? मुझे तो थोड़ा कम चांस लग रहा है, क्योंकि 160 बोरा मतलब करीब 70-75 कुंटल होता है। और चूँकि मेरे पास 300 से ज़्यादा उपभोक्ता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा मतलब 100% सभी लोगों को अनाज मिल पाएगा। अब अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं अजहर इमाम, गांव सोबन, जन वितरण प्रणाली, रजिस्ट्रेशन संख्या 36/2018। सामान चला गया,
पहले तो सबसे पहले कागज पत्र गया, जो अभी हमको पता नहीं है, चेक करने के बाद ही पता लगेगा। और बेटी 2 ठो का जेवर था और मेरा खुद का था थोड़ा, वो पूरा गायब है, बक्से गायब है, बक्से में से सारा गायब है। 8 अंगूठी थी। क्या कितने रुपए की आभूषण थी? ये अब के जमाने में वो 3 लाख से ऊपर की थी। 3 लाख के ऊपर? हाँ, 3 लाख से ऊपर की थी। क्या किसी पे शक जा रहा है? हाँ, जा रहा है, इन पे शक जा रहा वही है? फरीक पर जा रहा है। क्या नाम है उनका? हसीब। नाम क्या हुआ आपका? नौसाबा फरीक।